योगी के खिलाफ अपनों का विद्रोह। पहले आशीष पटेल, अब बीजेपी विधायक का हमला। यूपी में रोज 50,000 गाय कटती हैं। यूपी के अधिकारी पैसा लेकर गाय कटवाते हैं। नंद किशोर गुर्जर ने क्यों खोला योगी के खिलाफ मोर्चा? गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। चुनाव से पहले एक बार फिर योगी सरकार पर हमले हो रहे हैं। इस बार अपनों के साथ ही साथ दूसरे भी कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुनते। इस बार योगी के खास अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं। जिस योगी सरकार को यह कहने में हिचक नहीं होती थी कि अपराधी सावधान हो जाएं, अब विधायक और मंत्री ही अपनी जान की भीख योगी सरकार में मांग रहे हैं। आपको आशीष पटेल का आरोप याद होगा, अगर नहीं तो आप एक बार उनका बयान सुनिए। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या तो लड़ूंगा, डरूंगा। हालांकि ये सब बयान आशीष पटेल ने जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब दिए। वहीं अब योगी के मंत्री आशीष पटेल इस मामले में मुश्किल में पड़ रहे हैं तो वो तमाम मीटिंग भी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने योगी के प्रशासन पर तीखा हमला बोल दिया है। जो कहा है वो योगी की छवि को काफी धूमिल कर सकता है। जी हां, योगी आदित्यनाथ के मंत्री के बाद विधायक ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। एनडीए के सहयोगी दल, अपना दल के नेता और एमएलसी आशीष पटेल एसटीएफ पर आरोप लगा चुके हैं कि वो मुझे गोली मार सकते हैं और ऐसी साजिश रची गई। अब यही बात लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं और वो अपनी हत्या की साजिश की बात कर रहे हैं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि कमिश्नर साहब बार बार कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वो हमारी हत्या करा दें। उनके पास इतनी ताकत है। 9mm की 25 पिस्टल खरीदी जा चुकी है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते कि चिल्ला के चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है। ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर और किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। अब एक बार फिर गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बम फोड़ते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी पैसा लेकर गाय कटवा रहे हैं और छोटे अधिकारी गाय का पैसा वसूल रहे हैं। राज्य में हर दिन हजारों गाय कट रही हैं। इसकी शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं होता। चारों तरफ लूट मची है और इन सब के मुखिया मुख्य सचिव हैं। लूट गाजियाबाद में पुलिस कर रही है, लोग तराही तराही कर रहे हैं और नीरो बांसुरी बजा रहा है। दिन छिपते ही सूर्यास्त और साहब मस्त और मतलब नरक हो गया है। तो मेरा यह कहना है कि कहीं ना कहीं तकलीफ बहुत है जब हम अपनी जिले की टीम को नहीं बचा पा रहे, अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे और ऊपर से मिशन शक्ति चल रहा है यहाँ। इसकी हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें इंसाफ ये चाहिए, गिरफ्तार हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई भी मुख्यमंत्री होता अब तक जेल भेज देता, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। जितने अधिकारियों ने अन्याय किया है, ऊपर से कहा गया रिपोर्ट नहीं दर्ज करनी है। अधिकारी विवश है, बेबस है। बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात किया कि मना कर दिया गया रिपोर्ट दर्ज मत करो। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर यह सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। लेकिन विधायक जी अपनी सरकार में तो ज्यादा सुनवाई। अरे भाई जो हो रहा है आप देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है। ये नरक जो हो रहा है, ये महिलाएं सब रो के गलत कह रही हैं। 4 बेटियां सुबह आई, जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार हुआ है, चक्कर काट रही हैं। मैंने फोन करके 2 बार भेजा लिख के
तो किस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर आरोप लगा रहे हैं ये आप सुन सकते हैं। और इसी को लेकर विश्लेषक कह रहे हैं कि अब योगी की किरकिरी हो रही है। सभी आरोप ठाकुर अधिकारी जो टॉप पर बैठे हैं उन पर लग रहा है और योगी चुप है। एसटीएफ पर इससे पहले भी ऐसे आरोप लगे और अमिताभ यस का नाम इसमें लिया गया, लेकिन आशीष पटेल और नंदकिशोर गुर्जर जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, मामला उससे बड़ा हो रहा है। अधिकारियों के नाम की खूब चर्चाएं हो रही हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस पर गाज गिरती है। जानकार कह रहे हैं कि ये दिल्ली बनाम यूपी भी हो सकता है, जो पहले रुका लेकिन अब एक बार फिर से शुरू हो रहा है। बहरहाल देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ इन सब मामलों पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। फिलहाल आपकी राय इस खबर पर क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।